तो स्टार्ट करते हैं कंपोजिशन ऑफ लोकसभा से। मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा इज फिक्स्ड एट 552. आउट ऑफ दिस 530 मेंबर्स आर टू बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स। तो यहाँ जो 530 है ये आपके फ्रॉम स्टेट्स आ गए, 20 आपका यूटी से है एंड 2 नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, लेकिन ये स्क्रैप कर हो चुका है। सो हैव अ लुक हियर, द प्रेसिडेंट पावर टू नॉमिनेट एंग्लो इंडियन मेंबर ऑफ लोकसभा, तो ये आपको स्क्रैप हो गया, स्क्रैप बाय 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था आपका 2019। और मुझे याद है जहां तक रविशंकर प्रसाद ये एक्ट लेकर आए थे, रविशंकर प्रसाद उस समय के शायद लॉ मिनिस्टर थे। सो विच केम इनटू इफेक्ट, और ये देखिए अमेंडमेंट 2019 का है। अब देखिए आर्टिकल अफेक्टेड कौन कौन सा है। सो 331 इज फॉर लोकसभा एंड 333 is for state assembly. So both these articles are affected, article 331 and 333. Now reason for abolition, the government argued that the community was well integrated and its population had dwindled, मतलब कम हो चुका है, making reserve seat unnecessary, and effective date है आपका 25 जनवरी 2020 से ये हो गया। So तो हम लोगों ने composition देख लिया, तो ये 20 सीट्स यूटी का रहा, 2 नॉमिनेटेड ये स्कैप हो चुका है कौन सा 104th अमेंडमेंट एक्ट से। Now, at present, Lok Sabha has 545 members. Of these, 524 members represent the state. 19 members, 20 जो था वो 19 members represent UT and 2, तो ये भी स्क्रैप हो चुका है। Now representation of state पे आते हैं, representation of states in Lok Sabha are directly elected by the people from the territorial constituency, जैसे कि 2024 का इलेक्शन हो चुका है और ये हमारा शायद 18th लोकसभा है, 18th लोकसभा ऑनगोइंग लोकसभा है। So the election is based on the principle of universal adult franchise. Every Indian citizen who is above 18 years, तो ये 18 years कब हुआ था, तो ये देखिए 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988, और ये राजीव गांधी के पीरियड में हुआ था, राजीव गांधी के पीरियड में हुआ था। Who is not disqualified under the provision of constitution or any law is eligible to vote at such election. The voting is, तो ये राजीव गांधी के टाइम में हुआ था 1988 थ्रू 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। यूटी पे आते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज एम्पावर्ड पार्लियामेंट टू प्रिस्क्राइब द मैनर। तो कौन किसके पास पावर है, पार्लियामेंट टू प्रिस्क्राइब द मैनर ऑफ चूजिंग द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनियन टेरिटरी इन द लोकसभा। अकॉर्डिंगली द पार्लियामेंट हैज इनेक्टेड द यूटी एक्ट 1965 by which the member of Lok Sabha from the union territory are also chosen by direct election. Now nominated member पे आते हैं, तो ये ऑलरेडी स्क्रैप हो चुका है। यहाँ देख लेते हैं, प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट 2 मेंबर फ्रॉम द एंग्लो इंडियन community is not adequately represented in the Lok Sabha. Originally this provision was operated till 1960 but has been extended till 2020, और हम लोगों ने 2019 का 104th अमेंडमेंट एक्ट को देखा जो कि 25 जनवरी 2020 से इनेक्ट हो चुका था, तो टिल यहाँ तक था, इसको स्क्रैप कर दिया गया। तो ये कौन सा था, 95th अमेंडमेंट एक्ट। तो याद रखना हम लोग को कौन कौन से यहाँ पे है, एक हुआ 95th अमेंडमेंट एक्ट से एक्सटेंड किया गया था, और 104th अमेंडमेंट एक्ट में ये स्क्रैप हो गया। इस चीज को समझना।